यह कहानी भूतों की बारात पर आधारित है। यह कहानी केवल कल्पनित है। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। केवल एक घर में हलचल थी। यह घर था पंडित चतुर्भुज का, जो गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके यहां आज अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। उनके बेटे की शादी थी, लेकिन घर में किसी तरह की खुशी का माहौल नहीं था। पंडित जी के बेटे अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी पत्नी का चेहरा भय से सफेद हो गया था। शादी की तैयारी जोरों पर थी। पूरा गांव इस शादी के लिए उत्साहित था, क्योंकि पंडित जी का परिवार गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार था। अर्जुन की शादी गांव के ही एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी सविता से तय हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अर्जुन ने अपने पिता को बताया कि उसे रात में अजीब सपने आते हैं। अर्जुन ने बताया, पिताजी, मुझे रात में एक अजीब सपना आता है। मैं देखता हूं कि एक बारात मेरे पास आ रही है, लेकिन बाराती इंसान नहीं, भूत हैं। वे सफेद कपड़ों में लिपटे हुए होते हैं और उनकी आंखें जलती हुई लाल होती हैं। पंडित जी ने इसे केवल अर्जुन का वहम समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन जब अर्जुन ने बार बार यही सपना देखा तो पंडित जी को चिंता होने लगी। शादी का दिन आ गया था। पंडित जी ने गांव के सभी बड़े बुजुर्गों और पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ करवाया, ताकि कोई अनहोनी न हो। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी ठंडक ने पूरे गांव को घेर लिया। रात के अंधेरे में जब बारात गांव के बाहर पहुंची तो लोगों ने देखा कि बारात में शामिल लोग कुछ अजीब से थे। उनके चेहरों पर भयावहता और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन को जैसे ही इस बात का पता चला, वह तुरंत अपने दोस्तों के साथ बारात की तरफ भागा। उसने देखा कि बारात के लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे और उनके स्थान पर भूत प्रकट हो रहे थे। अर्जुन ने साहस बटोरते हुए जोर से कहा, कौन हो तुम लोग और यहां क्यों आए हो? एक भूत आगे बढ़ा और बोला, हम इस गांव के पुराने निवासी हैं। हमारी बारात सदियों से बिना दुल्हन के रह गई थी। हम चाहते हैं कि हमारी भी शादी हो। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? तुम्हारी बारात तो सदियों पहले की है। भूत ने जवाब दिया, अगर तुम हमारी मदद कर सको तो हम इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अर्जुन ने यह बात गांव वालों को बताई। पहले तो सभी डर गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर इससे उनका पीछा छूट सकता है तो कोशिश करनी चाहिए। पंडित जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पुराने समय के रिवाजों के अनुसार भूतों की शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। पूरे गांव ने मिलकर एक पुराने महल को सजाया। भूतों की दुल्हन भी प्रकट हुई। पुराने रिवाजों के अनुसार भूतों की शादी धूमधाम से करवाई गई। शादी के बाद सभी भूत खुश हो गए और उन्होंने गांव को छोड़ने का वादा किया। अर्जुन और सविता की शादी भी उसी दिन संपन्न हुई। पूरे गांव ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया। पंडित जी के परिवार ने भूतों की बारात को सदैव याद रखा और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी